गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नए अंदाज से नई क्लास की शुरुआत करेंगे। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक जो 0 to 90 डिग्री की टेबल होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। टेबल बहुत ध्यान से देखें। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में आप अच्छे से पढ़े हैं तो टेबल आपको बनानी आ जाएगी और याद अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग टेबल की ओर चलते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम है। ठीक, तो टाइम कम होने के नाते इसको ध्यान देना होगा। ठीक, तो अब ध्यान से देते हैं। थोड़ा सा कभी कभी हो जाता प्रॉब्लम क्योंकि हम अकेले ही वीडियो बनाते हैं, आपके लिए कोई रहता नहीं है और मैं ही कैमरा को सेट करता हूँ और मैं ही सारी चीज़ें करता हूँ जो भी इसमें होती हैं। तो आप लोग इस पे ध्यान दें क्योंकि आप मेरा भी समय बहुत ही कॉस्टली है, आपका भी समय बहुत ही कॉस्टली है, जिससे हम लोग आगे जाने का रास्ता ढूंढे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग टेबल के बारे में। तो टेबल में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग एंगल ए के बारे में पढ़ेंगे। एंगल ए के मतलब एक एंगल ए के बारे में पढ़ेंगे। जैसे क्या हो जाएगा, सबसे पहला रेशियोज होंगे, समझेंगे हम लोग पहले। ठीक, ये हो जाएगा 0 डिग्री का, ये हो जाएगा 30 डिग्री का, ये हो जाएगा 40 डिग्री 45 डिग्री का, ये हो जाएगा 60 डिग्री का और ये हो जाएगा 90 डिग्री का। तो हम लोग 10th में 90 डिग्री तक पढ़ेंगे। ठीक है, फिर देखो इसमें सबसे पहले साइन ए के बारे में पढ़ेंगे, कॉस ए के बारे में पढ़ेंगे, टेन ए के बारे में पढ़ेंगे, कॉट ए के बारे में पढ़ेंगे, सेक ए के बारे में पढ़ेंगे, कॉसेक ए के बारे में पढ़ेंगे। ए जो है एंगल है, ए का मीन्स ये 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन कैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले 0 1 2 3 4। सबसे अच्छा फंडा मैं बता रहा हूँ, 0 से लेकर 4 तक हम इससे नोट डाउन कर देंगे। नोट डाउन करने के बाद यहाँ पे हम उसी 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करें 4 से, 4 4 4 4 और 4। ठीक, 4 से डिवाइड करने के बाद स्क्वायर रूट निकाल ले सबका। स्क्वायर रूट लगा दें और लगाने के बाद अब हमें पता है कि 0 4 किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा 2 रूट से, 2 से 2 2 जा 4 और 2 किसी का स्क्वायर नहीं, तो ये हो जाएगा 1/√2। क्योंकि 1 यहाँ पे है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा और 2 का तुम्हारा हो जाएगा √2। यहाँ पे 3 का स्क्वायर नहीं होता तो √3/4 का 2, तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा ये आंसर में। तो मुझे पता चल गया, क्या पता चला कि यहाँ पे जो वैल्यू मैंने फाइंड की, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू 3√2 3√3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक, अब देखो तो कॉस की वैल्यू हम लोग कॉस की वैल्यू कैसे करेंगे। अब इसी को आपस में हम लोग चेंज करते रहेंगे, आपस में चेंज करके सीधा फाइनल हम लोग इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट है, जो अगर आपको ये टेबल तैयार नहीं होगी आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, टेबल तैयार करना ही आपको पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब साइन के बारे में हो जाए तो जस्ट अपोजिट राइट कर दो। कॉस के लिए तो 1 है 1 राइट कर देंगे, √3/2 है तो √3/2 राइट कर देंगे, फिर 1/√2 है तो 1/√2, 1/2 है तो 1/2 और 0 है तो 0। मुझे पता चल गया cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू 0। समझ पा रहे हैं आप? ठीक, अब आगे देखो, tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। याद करो मैंने बताया था
tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जो अगर साइन और कॉस को डिवाइड करते क्या मिल जाता है, tan मिल जाता है। तो 0/1 इज इक्वल टू 0, 1/2 रूट टू कैंसिल और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/√3। यहाँ रूट टू कैंसिल, आंसर 1। यहाँ पे √3 और 2 कैंसिल तो 2 कैंसिल तो √3 और 1/0 होता है इनफाइनाइट, कैन नॉट डिफाइंड, नॉट एग्जिस्ट। हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब देखो समझते रहो, देखो समझोगे नहीं तो समस्या हो जाएगी तुम्हारे लिए। ठीक, क्वेश्चन तड़कते भड़कते आएंगे और तुम नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे लिए समस्याएं होंगी बाद में। अब देखो कॉट जस्ट tan का अपोजिट कर देते हैं। tan वहां से स्टार्ट करते हैं इनफाइनाइट, फिर √3, फिर 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 और फिर हो जाएगा 0। ठीक, ये हो गया। अब सेक के बारे में, कॉस का जस्ट अपोजिट सेक होता है, याद करो मैंने बताया था कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। ठीक, जस्ट अपोजिट होता है तो कॉस्ट को अपोजिट कर देना, रेसिप्रोकल, तो कॉस 1/1 हो जाएगा 1। इसका अपोजिट करोगे 2/√3, इसका अपोजिट करोगे √2/1, इसका अपोजिट करोगे 2, इसका अपोजिट करोगे इनफाइनाइट, क्योंकि 1/0 इनफाइनाइट, 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। फिर देखो साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक, मैंने बताया था साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। ठीक, ये ऐसा कॉन्सेप्ट था। तो इसमें क्या बताना था कि साइन का जस्ट 1/0 इनफाइनाइट, 1/2 2 कर देंगे, 1/√2 को अपोजिट करेंगे √2, इसको अपोजिट करेंगे 2/√3 और इसको अपोजिट करेंगे 1 को 1 रहेगा। अब मुझे पता चल गया कि साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, tan 45 की वैल्यू 1, कॉट 45 की वैल्यू 1 और सेक 0 की वैल्यू 1 और कॉसेक 90 की वैल्यू 1। तो ध्यान से देखो, ध्यान से बस देखना, cos 0 cos का जस्ट अपोजिट sec 0, cos 0 की वैल्यू 1 sec 0 की वैल्यू 1। ठीक, sin 90 की वैल्यू 1, फिर sin का अपोजिट cosec 90 की वैल्यू 1। ठीक, फिर tan 45 की वैल्यू 1, tan का अपोजिट होता है cot 45 की वैल्यू 1। तो मैंने देखा क्या, मैंने धीरे धीरे ट्रिक भी बेस पढ़ा दे रहे हैं कि जैसे याद करने का तरीका अच्छा हो। तो ये रहा तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये टेबल जब तक तैयार कर लो 1-2 दिन में, जो भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि हम लोग क्वेश्चन लगाएं तो क्वेश्चन हम लोग ड्रॉप ना हो, कि लगे ना। ठीक है, तो हम लोग की यहाँ पे हम लोग इस क्लास को फिनिश करते हैं। तो थैंक यू क्लास, ओके।